गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे और जो क्लास में अपन ने पढ़ा था, कल अपन पढ़ रहे थे कृषि, और कृषि में हमने पढ़ा था कृषि के प्रकार किए थे ना। इससे पहले मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, यहाँ मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई थी बेटा? ये मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू हुई थी? 19 फरवरी 2015 को। 19 फरवरी 2015 को कहां से हुई थी बेटा? ये स्थान बताओ। सूरतगढ़ स्थान है बेटा, सूरतगढ़। और सूरतगढ़ से शुरू हुई थी। श्री गंगानगर लगता है जिला, श्री गंगानगर लगता है जिला, और राज्य लगता है राजस्थान। ठीक है ना। सूरतगढ़, श्री गंगानगर, राजस्थान से ये योजना शुरू हुई थी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को, है ना। 19 फरवरी 2015 को, ठीक है ना। 19 फरवरी 2015। ओके, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे अपना। नोट डाउन हो गया? चलो, देखो हमने बेटा सबसे पहले जो कृषि का प्रकार पढ़ा था वो कौन सी कृषि पढ़ी थी? निर्वहन कृषि। कौन सी होती है निर्वहन कृषि? जो जीवन यापन के लिए होती है ना। ये निर्वहन कृषि दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आदिम निर्वहन और गहन निर्वहन। आदिम निर्वहन भी दो प्रकार की होती है, स्थायी और अस्थायी। और गहन निर्वहन भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? चावल प्रधान और गेहूं प्रधान। ठीक है ना। इसके बाद दूसरी कृषि हमने यहाँ की थी शुष्क आर्द्र। एक आर्द्र कृषि और दूसरी हमने की थी शुष्क कृषि, है ना। शुष्क कृषि। शुष्क कृषि कहाँ होती है? 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थानों पर। और आर्द्र कहाँ होती है? 100 से अधिक। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाओ। इसके बाद हमने कहा गहन कृषि, गहन कृषि, और दूसरा हमने कहा विस्तीर्ण कृषि। कहा था ना, सीधी सी बात है, गहन कृषि वहां होगी जहां लोग अधिक होंगे, जमीन कम होगी। और विस्तीर्ण कृषि वहां होगी जहां लोग कम होंगे, जमीन अधिक होगी। फिर हमने कहा नेक्स्ट बताओ, बारानी कृषि। बारानी पूर्णतः वर्षा पर निर्भर रहती है। नेक्स्ट बताओ, मिश्रित कृषि, कृषि के साथ पशुपालन। नेक्स्ट बताओ, रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग। और रिले क्रॉपिंग में हमने कहा कि एक खेत में 4 से ज्यादा फसलें लेना। ठीक है ना। नेक्स्ट बताओ, कृषि वानिकी। कृषि वानिकी। और कृषि वानिकी में हमने क्या देखा? फल फूल सब्जी वगैरह लेना। इसके बाद हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं, या जिसको अपन क्या बोलते हैं? साझेदारी, है ना। कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और साझा करके किसानों से फसलें उगवाई जाती हैं। इसके बाद हमने कहा था सीढ़ी नुमा। सीढ़ी नुमा यानी कि पहाड़ी ढालों के विपरीत स्थानों पर की जाने वाली जो कृषि है वो सीढ़ी नुमा है। और इसके बाद हमने कहा था जैविक। और जैविक कृषि से मैंने कहा था सबसे पहले इसका जनक कौन था? अल्ब्रेट हावर्ड, है ना। और विश्व में सबसे पहला देश, भारत का पहला राज्य सिक्किम, और राजस्थान का डूंगरपुर। ये प्रश्न आया था बेटा सिक्किम वाला 2018 में रिट में आया था, है ना। सिक्किम वाला 2018 रिट में आया प्रश्न कि राजस्थान का ऐसा राज्य कौन सा है जो पूर्ण रूप से जैविक कृषि को अपना लिया है? कौन सा था? सिक्किम। ठीक है ना। और कंफर्म प्रश्न बनेगा बेटा। फिर हमने कहा कि राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना की शुरुआत अक्टूबर 2004 में हुई थी, 10वीं पंचवर्षीय योजना।
यहां तक हो गया ना। अब हेडिंग डाल दो बेटा आपने, अब हेडिंग डाल दो अगली जो कृषि है, जो भी नंबर है आपका, हाँ जो भी 13 नंबर है ना, 13 नंबर पे लिखो जिसको अपन कहते हैं स्थानांतरित कृषि। क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। कंफर्म प्रश्न उठाएगा भैया से, है ना। कन लिखो स्थान बदलकर, स्थान बदलकर, स्थान बदलकर की जाने वाली, की जाने वाली, स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि कहलाती है। स्थानांतरित कृषि कहलाती है। इसे 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 कृतन व दहन, कृतन व दहन कृषि प्रणाली, कृतन व दहन कृषि प्रणाली या स्लेश व बर्न कृषि पद्धति भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, है ना। इसे क्या कहते हैं? कृतन व दहन कृषि प्रणाली। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो जैसे मान लो जंगल हैं, जो जंगल हैं उन जंगलों को पहले काटो, ठीक है ना, और फिर उनको जगह जगह जलाकर और उस जगह को साफ कर लो और वहां कृषि करो, ठीक है ना। तो इसे क्या कहते हैं? कृतन व दहन कृषि। कक्षा 10 का चैप्टर है बेटा, पाठ 5 है, उसमें साफ साफ लिखा है कृतन व दहन, ठीक है ना, साफ साफ लिखा है। पूछा जा सकता है कि कृतन व दहन प्रणाली, ठीक है, जिसे स्लेश व बर्न भी कहते हैं, ठीक है ना। अब लिखो नीचे वाली लाइन से लिखो, इसे इसे अलग अलग स्थानों पर, इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। सबसे पहले लिखो, सबसे पहला लिखो झूम। ये वो वाला झूम नहीं है, झूम बराबर झूम, है ना, ये है झूम। और झूम कहाँ है? कोई बता सकता है? कोई बच्चा बता सकता है झूम? लिखो उत्तर, उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी भारत। उत्तर पूर्वी भारत में इसे क्या कहते हैं? झूम, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो खिल। खिल कहाँ कहते हैं बताओ? हिमालय क्षेत्र में। कहाँ कहते हैं? हिमालय क्षेत्र। और अगर विशेष कर राज्य पूछे तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। फिर आ जाओ, नेक्स्ट अपन लिखेंगे पामलू। पामलू कहाँ कहेंगे बताओ? मणिपुर में। कहाँ कहेंगे? मणिपुर में। फिर लिखो, फिर लिखो कुरुआ। कुरुआ, कुरुआ कहाँ बोलेंगे? कहाँ बोलेंगे? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़।
कुरवा कहाँ है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट लिखो कुमारी। कुमारी कहाँ कहेंगे बेटा अपन इसको? पश्चिमी घाट पर। कहाँ कहेंगे? पश्चिमी घाट पर। फिर बताओ, एक है बोंगमा। बोंगमा, बोंगमा कहाँ कहेंगे? मेघालय में। कहाँ कहेंगे? मेघालय में। मेघालय में इसे कहा जाता है बोंगमा, ठीक है ना। बोंगमा कहाँ कहा जाता है इसको? मेघालय में। फिर लिखो पामा दाबी। कोमान, कोमान और ब्रिंगा। ब्रिंगा, पामा डाबी, कोमान और ब्रिंगा, ये तीनों कही जाती है, कहाँ कही जाती है? उड़ीसा में। उड़ीसा, ठीक है। फिर आ जाओ, फिर अपन कहेंगे इसे दीपा, और दीपा कहेंगे छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला। बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, जिला तथा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, द्वीप समूह, क्या कहेंगे इसको? दीपा, ठीक है ना। फिर लिखो, अगला लिखो पेंडा। पेंडा या जिससे बोलते हैं पेंडा या पोंडू, इसे कहेंगे आंध्र प्रदेश में। पेंडा या पोंडू कहां कहेंगे? आंध्र प्रदेश, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखो, फिर बताओ, एक है अपना देपा अहिया, या जिसे अपन बोलते हैं वेबर, ये कहा जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ कहते हैं? मध्य प्रदेश। देपा अहिया वेबर कहाँ कहेंगे? मध्य प्रदेश में। एक दो और रह गई, किधर लिखे? चलो एक और लिखो वालरा। वालरा कहाँ कही जाती है? राजस्थान में। कहाँ? और राजस्थान में भी उत्तर पूर्वी राजस्थान, यानी कि ये कौन सी जनजाति करती है? सहरिया। कौन सी करती है? सहरिया, ठीक है ना। सहरिया जनजाति करती है वालरा। एक अपने राजस्थान में दजिया और चिमाता भी करते हैं क्या? दजिया व चिमाता, दजिया, दजिया व रजिया मत लिख देना, दजिया व चिमाता, दजिया व चिमाता। और दजिया और चिमाता कहाँ? राजस्थान में। कुछ भाग इसका मध्य प्रदेश भी करता है भाई, राजस्थान व मध्य प्रदेश। और कौन सी जनजाति करती है? भील। कौन सी? भील। दजिया व चिमाता भील जनजाति करती है ना, भील जनजाति, ठीक है। तो हमने लिखा, और इसको बेटा याद करना ही पड़ेगा, प्रश्न आएगा, कंफर्म आएगा, है ना। अरिट वाले तो कंफर्म आएगा बेटा, कोई रोकने वाला ही नहीं, है ना। नोट डाउन हो गया? देखो सबसे पहले हमने कहा झूम, है ना। झूम कहाँ है? उत्तर पूर्वी भारत में। इसके बाद हमने कहा खिल कहाँ है? हिमालय में। पामलू कहाँ है? मणिपुर। कुरवा कहाँ है?
छत्तीसगढ़। कुमारी कहाँ है? पश्चिमी घाट। गोंगमा कहाँ है? दजिया व चिमाता राजस्थान व मध्य प्रदेश। पामा डाबी, कोमान और ब्रिंगा कहाँ है? उड़ीसा में। दीपा छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला और अंडमान निकोबार द्वीप। पेंडा पोंडू कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। देपा अय्या वेबर कहाँ है? मध्य प्रदेश। वालरा कहाँ है? राजस्थान। ये नाम तो है बेटा केवल अपने भारत के, ठीक है ना। अब कुछ विश्व के नाम भी हैं, ठीक है ना। तो लिखो, विश्व में की जाने वाली स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि। और सबसे पहली बताओ, एक मिल्पा नाम सुना है क्या? मिल्पा। और मिल्पा की जाती है बेटा मैक्सिको में। कहां की जाती है? मैक्सिको। दूसरा कोनुको। कोनुको, कोनुको कहां की जाती है? वेनेजुएला में। फिर है लद्दांग। लद्दांग कहां की जाती है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया व जावा। इंडोनेशिया व जावा। फिर आ जाओ मसोले। मसोले, और मसोले कहां की जाती है? अफ्रीका में। कहां? अफ्रीका। और अफ्रीका में भी अगर पूछा जाए तो कांगो गणराज्य। फिर आ जाओ रोका। और रोका कहां की जाती है? ब्राजील में। और ब्राजील के कॉफी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा। फिर आ जाओ रे। रे कहां की जाती है? वियतनाम। कहां? वियतनाम। और फिर आ जाओ चेन्ना। और चेन्ना कहां की जाती है? अपने पड़ोसी श्रीलंका। अपना जो पड़ोसी है उस पड़ोसी के यहां की जाती है चेन्ना, है ना। मिल्पा, कोनुको, लद्दांग, मसोले, रोका, रे और चेन्ना, है ना, ठीक है। और विश्व में की जाने वाली स्थानांतरित कृषियां जो हैं उनमें मिल्पा है, कोनुको है, लद्दांग है, मसोले है, रोका है, रे है और चेन्ना है, ठीक है ना। कंफर्म प्रश्न बनेगा बेटा, कंफर्म। अब हेडिंग डाल दो प्रमुख कृषि पद्धतियां। प्रमुख कृषि पद्धतियां, कंफर्म प्रश्न आएगा बेटा यहां से। कंफर्म प्रमुख कृषि पद्धतियां। सबसे पहले लिखते हैं अपन सेरी कल्चर। क्या होता है सेरीकल्चर? सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर सेरीकल्चर होता है बेटा रेशम उत्पादन। रेशम कीट पालन बोल दो या रेशम उत्पादन, ठीक है ना। फिर सेकंड बताओ है एपी कल्चर। एपी कल्चर क्या होता है? एपी कल्चर मधु और मक्खी, मधुमक्खी
पालन। नेक्स्ट बताओ, वीटी वीटी कल्चर। क्या होता है वीटी कल्चर? अंगूर अंगूर उत्पादन। क्या होता है? अंगूर उत्पादन। ठीक है ना। नेक्स्ट बताओ, एक पीसी कल्चर भी होता है ना, पीसी कल्चर। क्या होता है? मछली, बिल्कुल, मछली पालन। एक वर्मी कल्चर भी होता है क्या? एक वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर। और वर्मी कल्चर क्या होता है? केचुआ, केचुआ, केचुआ पालन। ये जो केचुआ होता है ना बेटा, इसको किसान का मित्र कहते हैं, है ना। केचुए को क्या कहते हैं? किसान का मित्र, है ना। सेरी कल्चर है, एपी कल्चर है, वीटी कल्चर है, पीसी कल्चर है, वर्मी कल्चर है ना। कौन सा है? वर्मी कल्चर। नेक्स्ट बताओ, एक फ्लोरी कल्चर भी होता है क्या? फ्लोरी कल्चर, फ्लोरी कल्चर। और फ्लोरी कल्चर में होता है फूल फूल उत्पादन। क्या होता है? फूल उत्पादन। तो बेटा फल उत्पादन को क्या कहते हैं? फल, पोमी कल्चर। क्या कहते हैं? पोमी कल्चर। पोमी कल्चर किसको कहेंगे? फल उत्पादन को, फल उत्पादन। फल उत्पादन को, है ना। तो बागवानी किसको कहेंगे? नेक्स्ट लिखो बेटा अपना, लिखो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। और हॉर्टिकल्चर होती है बागवानी, जिसमें फल फूल सब्जी सब कुछ है ना। ठीक है ना। नेक्स्ट बताओ, अगला है अपना ओलिवी कल्चर, ओलिवी कल्चर। ओलिवी कल्चर क्या होता है? ओलिवी कल्चर जैतून, ओलिवी, ओलिवी, है ना। जैतून का उत्पादन। रेशम की किस्में, रेशम की किस्में। मलबरी, मूंगा, टसर और ईरी। मलबरी, मूंगा, टसर और ईरी किसकी किस्में हैं बेटा? रेशम की, है ना। मलबरी, मूंगा, टसर और ईरी। मलबरी, मूंगा, टसर और ईरी। मलबरी, मूंगा, टसर व ईरी। और ये जो टसर है ना, टसर, है ना, ये एक अभियान राजस्थान में शुरू हुआ था।
है ना। नीचे लिखो टसर कार्यक्रम, टसर कार्यक्रम, और लिखो राजस्थान में, टसर कार्यक्रम लिखो, राजस्थान में रेशम कीट पालन को, राजस्थान में रेशम कीट पालन को, रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने हेतु, रेशम कीट पालन को बढ़ावा देने हेतु कोटा, उदयपुर व बांसवाड़ा जिलों में, कोटा, उदयपुर व बांसवाड़ा जिलों में, कोटा, उदयपुर व बांसवाड़ा जिलों में यह अभियान शुरू किया गया, बांसवाड़ा जिलों में यह अभियान शुरू किया गया। ओके, एक बार बेटा ये फैक्ट, आज कुछ ज्यादा ही फैक्ट हैं, इनको एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूं, है ना। देखो, है ना, सबसे पहले अपन देखते हैं स्थानांतरित जो कृषि है, इस कृषि को अपन क्या कहते हैं, कर्तन व दहन। क्या कहते हैं, कर्तन व दहन। इसको अपन एक नाम और भी बोलते हैं, स्लैश व बर्न कृषि पद्धति। इसी के अलग अलग नाम हैं, जिसमें हमने कहा सबसे पहले है झूम। कहाँ है, कौन सी जगह है, आवाज नहीं आ रही भाई, है ना। उत्तर पूर्वी भारत। खिल कहाँ है, कामलू कहाँ है, कुरवा कहाँ है, कुमारी कहाँ है, बोंगमा कहाँ है, दजिया व चिमाता कहाँ है, पामाडाबी, कोमान और ब्रिंगा, दीपा कहाँ है, पेंडा या पोंडू, देपा अय्या वेबर कहाँ है, मध्य प्रदेश, और वालरा कहाँ है, राजस्थान। फिर हमने कहा कुछ विश्व में भी हैं, जैसे मिल्पा कहाँ है, कोनुको कहाँ है, लद्दाख कहाँ है, मसोले कहाँ है, रोका कहाँ है, रे चेना। इसके बाद हमने कहा कि कुछ कृषि की पद्धतियां भी हैं, है ना। जैसे सेरीकल्चर किससे संबंधित है, एपीकल्चर क्या है, मधुमक्खी, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, पीसीकल्चर वर्मी कल्चर, फ्लोरिकल्चर पोमीकल्चर, और हॉर्टिकल्चर ओलिविकल्चर, और सिल्क समग्र योजना रेशम पालन के लिए, है ना। और टसर कार्यक्रम कहां शुरू हुआ था, राजस्थान में। कितने जिलों में, 3, कोटा, उदयपुर और बांसवाड़ा। इसमें कौन कौन सी हैं, मलबरी, मूंगा, टसर और ईरी। मलबरी, मूंगा, टसर और ईरी। तो आज की क्लास अपन यही विराम देंगे, बाकी कल कोशिश करेंगे अपन कृषि कंप्लीट करवा दें। क्यों, क्योंकि कल अपन कुछ कृषि पद्धतियां हैं, सॉरी कृषि क्रांतियां, है ना, कृषि की क्रांतियां हैं, और फिर कृषि फसलें हैं, रबी, खरीफ और जायद, ठीक है ना। फिर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे, जैसे गेहूं है, चावल है, कुछ फसलें करवाएंगे, ठीक है ना। तो कल अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ओके भाई, आज की क्लास अपन यहीं रोकते हैं।